क्लास मास्टर कॉर्नर में खुश आमदीद। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 11 और इसकी डिस्कस करेंगे हम एक्सरसाइज 11.1। ये आपके पास बेसिक स्टैटिस्टिक्स है और आपने छोटी क्लासेस में भी इसके बारे में पढ़ा है कि हम किस तरह से एक डाटा से क्लासेस बनाते हैं और फिर उनकी फ्रीक्वेंसीज लिखते हैं। और यहाँ पर आपको जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में द गिवन टेबल शोज नंबर ऑफ द रेगुलर रीडर्स ऑफ द लाइब्रेरी हु हैव कम्प्लीटली रीड द बुक्स। आपको एक डाटा दिया गया है, क्वेश्चन समझना है आपने कि क्या गिवन है। हमें एक डाटा दिया गया है कि एक लाइब्रेरी में जो रीडर्स हैं, जिनकी जो रेगुलर बुक रीडर्स हैं, वो हु हैव कम्प्लीटली रीड द बुक्स, जो बुक्स को कम्प्लीटली रीड करते हैं, उनका कुछ डाटा दिया गया है। वो इस तरह से हैं कि यहाँ पर आपको क्लासेस दी गई हैं या बुक्स कह लें आप, इनको बुक्स दी हुई हैं कि 1 से 10 नंबर तक जितनी भी बुक्स हैं उनको पढ़ने वाले रीडर्स की तादाद 5 है। इसी तरह देखिए बुक्स के ऊपर ना नंबरिंग हुई है, ये बताया जा रहा है। 11 से 20 जितनी भी नंबर ऑफ बुक्स हैं जिनकी नंबरिंग 11 से 20 तक है, इनको पढ़ने वाले 4 रीडर्स हैं। इस तरह से ये सारा आपको डाटा दिया गया। अब ये डाटा किस तरह से बनाया गया ये आपको हम आगे क्वेश्चन नंबर 2 में बताएंगे, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 2 में हमें एक इस तरह का डाटा दिया जाएगा जिससे हम ये टेबल बनाएंगे और इसको हम, ये जो आपके पास टेबल होता है इसको हम फ्रीक्वेंसी टेबल कहते हैं। ठीक है, ये आपने याद रखना है कि ये आपके पास फ्रीक्वेंसी टेबल कहलाता है। मैं यहाँ लिख भी देती हूँ, तो इसको हम फ्रीक्वेंसी टेबल कहते हैं। तो ये फ्रीक्वेंसी टेबल हमें आगे बनाना पड़ेगा। यहाँ पर बना हुआ है, हमने जस्ट इन ये जो शॉर्ट्स आपको पार्ट्स में क्वेश्चंस दिए गए हैं इनके आंसर्स बताने हैं और इनको हम कॉपी पे सॉल्व नहीं करते, मैं यहीं लिख देती हूँ। जैसे यहाँ पे है व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ द रीडर्स इन द डाटा। तो आपसे पूछा गया कि इस डाटा के अंदर टोटल नंबर ऑफ रीडर्स कितने हैं। तो ये तो हमें पता है, ये नंबर ऑफ रीडर्स शो हो रहे थे कि इन्होंने इतनी किताबें पढ़ी हैं, इन्होंने इतनी बुक्स, इन्होंने ये सारे, तो ये सारे हम ऐड कर लेते हैं। जब आप इन सबको ऐड करेंगे तो ये आपके पास 30 हैं। ठीक है, इनको आप ऐड करके देख लें, ये नंबर ऑफ रीडर्स की तादाद कितनी होगी 30। बस इसका ये आंसर था विच ग्रुप कॉन्टेन हाईएस्ट नंबर ऑफ द रीडर। अब आपने बताना है कि यहाँ पर सबसे हाईएस्ट नंबर ऑफ रीडर्स कहाँ हैं, तो वो 9 है। ठीक है, हाईएस्ट नंबर ऑफ रीडर 9 है। उनका पूछा जा रहा है कि वो किस ग्रुप में लाए करें, तो उन्होंने ये बुक्स या इस ग्रुप में लाए कर रहे हैं। ठीक है, इस ग्रुप की आपके पास जो रेंज है वो क्या होगी, वो है 31 to 40। ठीक है, हमने ये नहीं बताना कि नंबर ऑफ रीडर्स ग्रेटर नंबर ऑफ रीडर्स 9 है, बल्कि ये बताना है कि जहाँ नंबर ऑफ रीडर्स ग्रेटर थे वहाँ पर कौन सा ग्रुप था। तो ये ग्रुप हमने लिख दिया 31 to 40। थर्ड पार्ट में विच ग्रुप कॉन्टेन लीस्ट नंबर ऑफ रीडर। तो अब जैसे हमने पहले हाईएस्ट नंबर ऑफ रीडर देखा था, तो अब हम लीस्ट नंबर ऑफ रीडर चेक करेंगे। तो लीस्ट नंबर ऑफ रीडर चेक करने के लिए जैसे यहाँ पर है विच ग्रुप कॉन्टेन लीस्ट नंबर ऑफ रीडर, कम से कम जो है कौन सा ग्रुप लाए जो है जिसमें लीस्ट नंबर है। तो यहाँ पर हमारे पास कोई भी ऐसा ग्रुप नहीं है, क्योंकि 2 और 2 जो हैं ये 2 इसमें आ रहे हैं कि ये भी 2 हैं और 2, तो इसमें हम इसको नन ही लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास जो लीस्ट है ना, सबसे कम वो नहीं आ रहा है बल्कि 2 आ रहे हैं। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ था कि कॉन्टेन लीस्ट नंबर ऑफ रीडर्स। अच्छा, नेक्स्ट आपके पास आ रहा है कि व्हाट इज़ द लोएस्ट लिमिट ऑफ द लास्ट क्लास। जो लास्ट क्लास है आपकी, ये क्लासेस थी मैंने आपको बताया था, तो इनमें पूछा जा रहा है व्हाट इज़ द लोएस्ट लिमिट ऑफ द लास्ट क्लास। तो लोएस्ट लिमिट, इनको आप लिमिट्स भी कहते हैं, ये जो दी हुई हैं। ठीक है, ये जो ग्रुप्स हैं इनको हम लिमिट्स भी कहते हैं। तो पूछ रहा है कि लास्ट क्लास जो है, ये है लास्ट क्लास हमारी, ये लास्ट क्लास थी। लास्ट क्लास में लोअर लिमिट क्या है, तो यहाँ पर कि लास्ट क्लास में जब आप आएंगे, बल्कि हर क्लास में आप देखेंगे एक लोअर लिमिट है, एक अपर लिमिट है। तो लोअर लिमिट आपकी 51 है, तो इसका आंसर 51। या आपने याद रखना है, ये लोअर लिमिट और ये अपर लिमिट है। व्हाट इज़ द लोअर बाउंड्री ऑफ द लास्ट क्लास। तो लोअर बाउंड्री ऑफ द लास्ट क्लास का मतलब है कि इसमें हमने एक क्लास बाउंड्रीज का कॉलम फाइंड आउट करना था।
वो तो हमने यहाँ नहीं किया हुआ, तो मैं आपको यहाँ पर अभी सिर्फ बता देती हूँ कि लोएस्ट बाउंड्री ऑफ लास्ट क्लास आप कैसे लिखेंगे। जैसे आपकी ये लास्ट क्लास है तो लोअर बाउंड्री भी यही है 51, लेकिन आप इसको 51 नहीं, एक माइनस करके यानी कि 50 समझ लें, एक इससे लेस करें और उसमें 0.5 डालेंगे आप। ठीक है, मैं फिर रिपीट कर रही हूँ कि जैसे आपने करना क्या है कि लास्ट क्लास की जो लोअर क्लास है ना, ये लोअर बाउंड्री, ये इसमें से एक लेस रखें यानी कि 50, और 50 में फिर 0.5 के साथ उसको लिखेंगे तो 50.5। अदरवाइज़ आप ये भी समझ सकते हैं कि इसमें से आप 0.5 लेस करके बता दें, वो आपकी लोअर बाउंड्री होगी। लोअर बाउंड्री होगी कि लोएस्ट क्लास में से आप 0.5 माइनस करके बता दें, तो वो 50.5 होगी। फर्दर हम सेकंड में या थर्ड में आगे देखेंगे क्लास बाउंड्रीज कैसे निकालते हैं। व्हाट इज़ द साइज ऑफ द क्लास इंटरवल। अब आपसे साइज पूछा जा रहा है, तो साइज का मतलब है, मैंने आपको बताया था ये सारी क्लासेस हैं, एक क्लास से दूसरी क्लास के दरमियान कितना डिफरेंस आ रहा है, एक क्लास से दूसरी क्लास के दरमियान, तो डिफरेंस आपको यहीं से पता चल जाएगा। यानी 11 में से 1 माइनस कर दें, देखिए 10। इसी तरह 21 में से 11 माइनस कर दें 10, या आप इस तरह से भी देख सकते हैं, तो ये 10 का डिफरेंस है। तो हमारे पास क्लास, एक क्लास से दूसरी क्लास में जो डिफरेंस आ रहा है वो 10 का है, और इसी को वो क्लास साइज कह रहे हैं। फाइंड द क्लास मार्क्स और मिड पॉइंट ऑफ ऑल ग्रुप्स। तो आपने इन सारों के मिड पॉइंट्स भी फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप यूँ कर लें, जैसे यहाँ एक कॉलम ऐड कर लेते हैं साथ में ही। ठीक है, यहाँ एक और कॉलम बना लें, इसमें आपने इसको कॉपी पे आपने कर लेना। ठीक है, ये आपसे पूछा जा रहा था मिड, जैसे आप कहते हैं क्लास मार्क्स। ठीक है, जो क्वेश्चन में लिखा है मैंने दोनों लिखे, क्लास मार्क भी कहते हैं और मिड पॉइंट्स भी कहते हैं। तो मिड पॉइंट्स जैसा कि नाम से ज़ाहिर है, आपको पता भी है कि आपने इन दोनों को ऐड करके, जो आपको क्लास के अंदर, क्लास की बात हो रही है तो जो क्लास के अंदर 2 नंबर्स दिए हैं इनको ऐड करके 2 से डिवाइड करना है। जैसे मैं 1 में 10 अगर डालती हूँ तो ये आपके पास 11 आ रहे हैं, और 11 को जब आप 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो वो 5.5 है। इसी तरह आप दूसरा देखें, 20 और 11 31 को जब आप 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 15.5। यहाँ आ जाए 30 और 40 51, ये 51 है, 51 को आप 2 से डिवाइड करें, 51 को 2 से डिवाइड करने से ये 25.5 आ रहा है। तो अब मैं सारे लिख रही हूँ, आपने खुद बच्चों इसको कर लेना है। 35.5, बस याद रखना है कि दोनों नंबर्स को हम ऐड करके 2 से डिवाइड कर रहे हैं। इस तरह से ये सारे आपके पास क्लास मार्क्स या मिड पॉइंट ऑफ दी ऑल ग्रुप आ जाएगा। इस तरह से ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में है नंबर ऑफ दी ग्रेटिट्यूड कार्ड्स मेड बाय 80 स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास 9 इज़ गिवन बिलो। आपको ग्रेटिट्यूड कार्ड्स दिए गए हैं 80 स्टूडेंट्स के, यानी कि ये सारे जो हैं ये नंबर ऑफ, ये कितने हैं, ये आपके पास 80 नंबर्स हैं। ठीक है, 80 हैं, अगर आप इनको काउंट करें 1 2 3 4 5 के, तो ये एक तो 80 स्टूडेंट्स के आपको कुछ कार्ड्स प्रोवाइड किए गए हैं। आपने क्या करना है, यहाँ पे साथ साथ में सारे पार्ट्स दिए हुए हैं कि क्या करना है। प्रिपेयर अ फ्रीक्वेंसी टेबल टू रिप्रेजेंट द अबव डेटा यूजिंग द क्लासेस। सबसे पहली बात तो ये कि हमने एक फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना है जो कि इस डाटा को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो आपने अभी अभी एक क्वेश्चन किया है, क्वेश्चन नंबर 1, तो इसको मैंने आपको बताया था, इसको फ्रीक्वेंसी टेबल कहते हैं। अब हम ये बनाने जा रहे हैं, ये कैसे बनेगा, तो यहाँ पर खुद ही क्लासेस दे दी गई हैं कि इससे स्टार्ट करें। ये जैसे आपने यहाँ से 1 से 10 तक क्लास ली थी ना, फिर नेक्स्ट 11 to 20, तो ये हम देखते हैं अभी हम कैसे इसको बनाएंगे। मतलब स्टार्टिंग क्लास इसकी 40 to 49 है। अब क्वेश्चन ये है कि हम जब इसको यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो हम इसको कितना लेके जाएंगे, तो ये हम अकॉर्डिंग टू डाटा करेंगे कि डाटा में जो आपकी हाईएस्ट वैल्यू है, यहाँ पर जो हाईएस्ट वैल्यू आएगी वहाँ तक हमने इसको लेके जाना है। ठीक है, तो आपने अभी देखना है, यहाँ पे जैसे आप देख लें हाईएस्ट वैल्यू हम मैं यहाँ पे मार्क कर देती हूँ 93। आप भी चेक कर लें कि 93 से कोई अबाव है,
94 भी आ रहा है, ठीक है, इसका मतलब 94 भी था, 94 हाईएस्ट है सबसे, तो ये आपके पास 95 और बस मेरा ख्याल है 95 जो है वो आपके पास हाईएस्ट वैल्यू है, ठीक है। 95 आपके पास नहीं, सॉरी, ये आपके पास 98 है, ठीक है, ठीक है, 98 आपकी हाईएस्ट वैल्यू है। तो इसका मतलब यह है कि मेरी लास्ट क्लास वो होगी जिसमें 98 तक आ रही होगी, इससे नेक्स्ट में नहीं लूँगी। तो ये मैं आपको बता देती हूँ कि हम ये कैसे बनाएंगे। जैसे देखें, हमारा है क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है। अच्छा, ये मैंने आपके लिए टेबल बनाया, अब हम इसमें फ्रीक्वेंसी टेबल बनाते हैं, ठीक है। अब देखें आपने क्या करना है। जैसे कि आपके क्वेश्चन में दिया गया है कि आपने 40 से 49 पहली क्लास लेनी है, ठीक है। जैसे इसको ना हम यहाँ पे लिख लेते हैं, ये हमारे पास क्लास इंटरवल्स हैं, या आप इनको कार्ड्स में मेड भी कह सकते हैं, जो भी दिए हुए थे, ठीक है। यहाँ पर हम लगाएंगे टैली, ये भी मैं आपको बताऊंगी क्या होते हैं। यहाँ फ्रीक्वेंसी होगी, ठीक है, और लास्ट में हम लिखेंगे कम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अब आपके पास क्लास इंटरवल्स क्या थे, हमारे पास जो स्टार्ट हो रहे हैं ना वो 40 से 49 था, ये पहला था, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमें डाटा दिया हुआ है इसमें कोई भी नंबर 40 से लेस नहीं होगा, स्टार्टिंग जो है वो 40 से अबव ही होगा। और दूसरा ये कि आपको ये गिवन भी था क्वेश्चन। अब क्लासेस आपने इस तरह से बनानी होती हैं ये कि यहाँ से एक डिफरेंस के साथ रखते हैं। जैसे ये 40 to 49 है तो यहाँ से ये 50 होगा, एक ज़्यादा रखना है, 49 से 50, और यहाँ पर ये 59 होगा। फिर ये यहाँ पर 60 to 69, ये देखिए इसी तरह हम बना रहे हैं, 50 to 59, 60 to 69, और ये 70 to 79, फिर यहाँ 79 है तो ये 80 to 89, और फिर यहाँ पे 90 to 99। अगर आपको याद हो तो मैंने क्वेश्चन के शुरू में आपको बताया था कि हमारी जो सबसे बड़ी वैल्यू है, बिग वैल्यू, वो 98 है और वो इसके अंदर आ रही है। इससे लार्ज आपके पास 99 तक चले हो जाएगी, कोई भी इससे बड़ी नहीं होगी। जैसे 100, 101 नहीं आएगा जो आपकी क्लास से बाहर जा रहा है, और इसी तरह यहाँ से छोटा कोई नंबर नहीं होगा, 40 से लेस कोई नंबर नहीं होगा। ये लग गया, ठीक है, ये हमने बना लिया। अब आपके पास फ्रीक्वेंसी क्या होती है, इसको करेंगे और साथ में मैं आपको टैली भी बताऊंगी। तो फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है, फ्रीक्वेंसी में अब आपको यहाँ से सिखाती हूँ कैसे करनी है। आपने जो पहली क्लास ली है आपने वो याद रखनी है, 40 to 49 है। तो फ्रीक्वेंसी का मतलब ये है कि 40 से 49 यहाँ पर आपके पास कितने जो हैं वो वैल्यूज़ आ रही हैं, या कितने स्टूडेंट्स का डाटा आ रहा है, ठीक है। कितने नंबर ऐसे हैं यहाँ पर जो 40 से 49 तक लाई करते हैं। तो जितने भी ये होंगे सारे के सारे मैंने उनको काउंट करना है। तो आपने यहाँ से स्टार्ट कर लेना है, चूँकि आपको इस तरह का डाटा दिया होता है तो इसको करना जो है थोड़ा मुश्किल ना हो, तो हम एक काम ये कर लेते हैं। जैसे मैं आपको बताऊँगी हमने क्या करना है। जैसे ये देखिए पहला नंबर मुझे मिल गया, इसको साथ साथ आपने कैंसिल करते जाना है। 1 2 3 4 5 6 7 7। तो 40 से 49 जितने भी नंबर थे इस डाटा के अंदर वो 7 है, ठीक है। तो मैंने देखिए इसको यहाँ लिख दिया कि फ्रीक्वेंसी 7 है, इन नंबर की तादाद जो है वो 7 है। अब टैली हम कैसे लगाएंगे आपने देखना है, ये 4 तक होते हैं, 1 2 3 4। अब 5 नंबर ऊपर लगता है, 5 मैंने 7 पूरे करने हैं, 5 6 7, बस ये लग गया, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, हम देखते हैं 50 to 59 आपने नंबर देखने हैं। 50 to 59 सारे हमने काउंट करने हैं, कितने हैं।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ये 13 है, ठीक है। तो अब यहाँ पर मैंने लिख दिया कि ये नंबर आपके पास 13 है। और इस तरफ 13 कैसे पूरे करेंगे, देखिए 4 5 और देन 5 5 और 5 10 11 12 13, ऐसे आपने टैली लगाने हैं। आप 60 to 69 देखें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 और 22। ये मेरे पास 22 आ रहे हैं, आप भी चेक कर लीजिएगा। 22 5 10 15 20 और 22 थे ना, तो यहाँ पे मैंने आके लगा दिए, ठीक है। अब 7 to 79 भी देख लें, तो होपफुली ये आपको समझ आ गया होगा। देखिए इस तरह क्रॉस करने का ये फ़ायदा हो जाएगा, जो नंबर एंड पे आपका रह जाएगा ना और इनमें से कोई मिसिंग होता का तो आप उसमें डाल देना, ठीक है। और हम इसको भी देखेंगे कि ये हमें पता चलेगा कि कैसे पता चल जाता है। अब मैं रिमेनिंग इसी तरह से लिख रही हूँ, जैसे इस क्लास में हमारे पास लाए करते हैं 17, आपने इनको काउंट कर लेना है। तो ये हो गए 15 यहाँ तक और 15 16 17। अच्छा, इसमें 13 लाए कर रहे हैं, तो ये 10 हो गए और ये ऊपर 3। और इसमें 8 लाए कर रहे हैं, तो ये आपके पास 5 6 7 8। तो आपने एक बात याद रखनी है स्टूडेंट्स, ये जो आपसे क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट पार्ट में कहा गया प्रिपेयर अ फ्रीक्वेंसी टेबल। फ्रीक्वेंसी टेबल आपके पास ये 3 कॉलम मिलके बनाते हैं, इनको हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी टेबल। अगर तो आपका क्वेश्चन इतना है कि आपने एक प्रिपेयर करना है फ्रीक्वेंसी टेबल, तो इसको यहाँ ख़त्म कर दें। मैंने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम इसलिए बनाया था कि हमें नीचे कहा गया है सेकंड क्वेश्चन में, देखें ऐड कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कॉलम इन दी टेबल। अपने टेबल में कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल भी डाल लें, इसलिए ये डाला है। वैसे फ्रीक्वेंसी टेबल आपका इन 3 कॉलम्स पर होता है, तो आपने ये बनाना है टैली का, क्योंकि इसके भी मार्क्स होते हैं। आप कम्युलेटिव देख लेते हैं कि कैसे करना है। और दूसरी बात ये कि यहाँ पर आके अगर आपने ये चेक करना है कि आपने जो किया है वो सही है कि नहीं, तो इसमें आपने याद रखना है ये जो फ्रीक्वेंसी है ना, सारी की सारी आपकी फ्रीक्वेंसी, इसको ऐड करें। अगर आप इसको ऐड कर रहे हैं तो मेरे पास ये 80 बन रही है, ठीक है। मैंने इसको किया है तो ये 80 बन रही है, आपकी भी ये 80 बननी चाहिए या वो बनना चाहिए जो आपको गिवन है। देखिए मुझे बताया गया था कि 80 स्टूडेंट्स हैं टोटल, तो ये डाटा 80 है, इसका मतलब ये 80 होना चाहिए। अगर आपका एक भी लेस आ रहा है तो आप इसको दोबारा चेक करें। आप कम्युलेटिव के लिए आपने ये करना है कि जो फर्स्ट फ्रीक्वेंसी होगी वो आप एज इट इज़ लिख देंगे, ठीक है। अब फर्स्ट फ्रीक्वेंसी में ये सेकेंड वाली आपने ऐड करके लिखनी है, तो ये हो गई 20। देन अब 20 में ये 22 नेक्स्ट वाली ऐड करके ऐसे 42। अब 42 में प्लस 17 ऐड करें, तो ये आपके पास 59, ठीक है। तो आपने इस तरह से बेशक ना लिखे, डायरेक्ट लिख दें, मैंने आपके समझाने के लिए कहा। अब 59 में जब 13 ऐड करेंगे तो 72, 72 में 8 ऐड करेंगे तो 80, ठीक है। इससे भी पता चल रहा है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी से भी कि मेरी फ्रीक्वेंसी ठीक है, क्योंकि लास्ट फ्रीक्वेंसी जो होती है ना आपकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, वो सम ऑफ द फ्रीक्वेंसी होती है, यानी कि जो टोटल फ्रीक्वेंसी होगी वो यहाँ आ जाएगी लास्ट कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में। इस तरह से ये मेरा सेकेंड पार्ट भी हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का।
थर्ड में देखते हैं हाउ मैनी स्टूडेंट्स मेस लेस देन 70 कार्ड। तो उसने अब आपसे ये पूछा है कि आपके जो डाटा में 70 कार्ड से लेस देन हैं वो कितने स्टूडेंट्स हैं। तो ये आपको जो है वो यहाँ से पता चलेगा कि 70 से कम जो थे ना, 70 से कम वो ये 3 आ रही थी क्लासेस। पूछा गया कि 70 कार्ड से लेस कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं। तो 70 कास्ट से लेस 3 क्लासेस आ रही हैं। तो आप इन तीनों क्लासेस का ये जो है इनका सम लेके बता दें कि इतने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि ये 70 क्लास से पीछे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हमारे पास ऐड करके आएगा 22, 13 और 7, तो इसका आंसर आपके पास क्या होगा 42। इसको आपने चेक कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 2 के थर्ड पार्ट का जो आंसर होगा वो आपके पास 42 है। चले मैं यहाँ लिख भी देती हूँ कि ये इसको ऐड करने से आ रहा है। देखिए 13 और 7 20 होता है, 20 और 22 42, ये आपका आंसर है। 4 पार्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है व्हाट % ऑफ द स्टूडेंट्स मेड लेस देन 50 कार्ड्स। 50 कार्ड से जितने भी लेस स्टूडेंट्स हैं आपने वो तो बताने ही हैं, लेकिन उनको परसेंटेज में बताना है। तो आप अपने टेबल पे आ जाएं। 50 से लेस हमारे पास 50 ये है, इससे लेस एक ही क्लास है यानी कि 7 स्टूडेंट है, लेकिन 7 स्टूडेंट्स को हमने किस में बताना है, परसेंटेज में। तो 7 की परसेंटेज क्या होगी, जैसे 7 थे, ठीक है, तो 7 को परसेंटेज में लिखने का ये तरीका है, 7 को डिवाइड कर दे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के साथ जो कि 80 थे, और इसको मल्टीप्लाई कर दें 100 के साथ। तो इस तरह से आप इस सारे को सॉल्व करें तो ये आपके पास आ जाएगा 8.75%। विच ग्रुप हैज़ द ग्रेटेस्ट फ्रीक्वेंसी। सबसे ज़्यादा किस ग्रुप की फ्रीक्वेंसी है। तो आप यहाँ देखें सबसे ज़्यादा हमारे पास किसकी फ्रीक्वेंसी थी, सबसे ग्रेटेस्ट फ्रीक्वेंसी 22 है, और 22 का ग्रुप हमने बताना है। तो वो आपके पास आ रहा है, ये 22 सबसे ग्रेटेस्ट ही, और ग्रुप 60 और 69 है। तो यहाँ पे हमें सिर्फ ग्रुप पूछा गया था, ये आ गया, ठीक है। अब 6 पार्ट, इसका लास्ट पार्ट देख लेते हैं। व्हाट इज़ द साइज ऑफ द क्लास इंटरवल। तो क्लास इंटरवल का साइज़ क्या है, ये भी मैंने आपको बताया था कि क्लास इंटरवल का साइज़ कहाँ से पता चलता है, यहाँ से 50 - 40 10। देखिए ये सेम होता है हमेशा, ठीक है, इस तरफ से ले लें या इस तरफ से ले लें। तो आपके पास जो क्लास इंटरवल का साइज़ आ रहा है वो 10 है। अच्छा, अब हम देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 3। तो इसमें है द नंबर ऑफ द मेडल्स वोन बाय 45 प्लेयर्स। तो आपने ये याद रखना है कि ये डाटा कितने लोगों का है, 45 का, यानी कि आपका जो सम ऑफ फ्रीक्वेंसी होगी वो 45 होनी चाहिए। इन अ सर्टेन स्पोर्ट्स फेस्टिवल इज़ गिवन एज, ठीक है, ये आपको कुछ डाटा दिया गया, हमने क्या करना है, प्रिपेयर अ डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑल्सो जी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, ये हम बाद में ऐड कर देंगे इसमें। अब हमने ये देखना है कि हमने फ्रीक्वेंसी टेबल या फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन तो देखा है, अभी अभी जो हमने बनाया है उसको हम फ्रीक्वेंसी टेबल भी कहते हैं, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हमने ये जो बनाए हैं 3, ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन या फ्रीक्वेंसी टेबल है। इसमें क्लासेस चाहिए, टैली और फ्रीक्वेंसी चाहिए। लेकिन अब क्वेश्चन ये है कि आपसे ये कहा गया डिस्क्रीट। तो ये डिस्क्रीट क्या होता है, ये आपने याद रखना है कि ऐसा डेटा जो आपके सिंगल डिजिट पे मुश्तमिल हो। ये देखिए ये सारा सिंगल है, इसमें कोई भी डबल डिजिट वाले नंबर्स नहीं है, ये डबल डिजिट वाला था, ठीक है, यहाँ पर ये सिंगल नंबर आ रहा है। तो इसका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल जो होता है वो बड़ा आसान सा है बनाना, वो सीधा सीधा होता है, उसमें आपके पास कोई क्लासेस वगैरह नहीं बनेंगी। ये अभी हम यहाँ इसको कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अच्छा चलें, ये टेबल मैंने बनाया है, इसको स्टार्ट करते हैं। जैसे मेडल वुन हम लिखेंगे, ये देखें आपके पास ये डाटा था। अब आपने डिस्क्रीट की किस तरह से बनानी है, सबसे जो लोएस्ट नंबर है वो क्या है, 0 है, ठीक है, और जो लार्ज नंबर है आपके पास या हाईएस्ट नंबर है वो है 6, ठीक है। तो हमने इसको सीधा सीधा यहाँ पे सिर्फ लिख देना है 0 1 2 3 4 5 और 6, ऐसे लिखना है। इसको हम डिस्क्रीट कहते हैं। हमने इसकी कोई क्लासेस नहीं बनाई बल्कि इसको इसी तरह से लिख दिया है। अब फ्रीक्वेंसी का तो आपको मतलब पता है, फ्रीक्वेंसी का मतलब है कि ये 0 आपके इस डाटा में कितनी दफ़ा आ रहा है। तो इसको देख लेते हैं, जैसे 1 2
3 4 5, तो ये आ रहा है 5 टाइम्स। ठीक है, तो यहाँ पे इसको लिख लेते हैं 5 और इधर आप इसकी टैली भी लगा दें। ठीक है, इसी तरह 1 को आप देख लें कितने टाइम आ रहा है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 टाइम आ रहा है। ठीक है, ये 8 आ गया, तो 5 6 7 8। मैं एक और आपके लिए कर रही हूँ, 2 भी कर लेते हैं। 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये 2 हमारे पास 10 टाइम्स आ रहा था। 5 और 5 टैली भी लगा लिए 10। अब मैं बाकी लिख रही हूँ, आपको समझ आ गई होगी। तो 3 आपके पास जो 3 है उसको आपने चेक कर लेना है, वो 8 टाइम्स आ रहा है। 4 जो है वो आपके पास 5 टाइम्स आ रहा है। 5 जो है वो 5 टाइम्स आ रहा है और 6 जो है वो 4 टाइम आ रहा है। तो इसी तरह इनको भी लगा लें, 5 6 7 8, और ये 5 था और ये भी आपके पास 5 है और ये 4। अब इन सब को अगर मैं ऐड करूं, ठीक है, हमारे पास ये जो हाँ ठीक है, ये ऐड करूँ फ्रीक्वेंसी, तो ये आपके पास टोटल कितनी होनी चाहिए जो डाटा गिवन है, यानी कि 45 होनी चाहिए। ठीक, ये आपने काउंट कर लेनी है फ्रीक्वेंसी। अब आपका जो क्वेश्चन था कि आपने फ्रीक्वेंसी डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है, तो ये आपका डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है। अब इसका जो सेकंड पार्ट है कि इसमें आपने कॉलम ऐड करना है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का, तो वो भी मैंने आपको बताया था। फर्स्ट फ्रीक्वेंसी एज इट इज़ होती है, फर्स्ट में सेकंड फ्रीक्वेंसी ऐड करने से कम्युलेटिव की सेकंड फ्रीक्वेंसी आ जाती है, तो ये 13 है। इसी तरह आप 13 में 10 ऐड करें 23, 23 में 8 ऐड करने से 31, 36 में 5 ऐड करने से 41, 41 में 4 ऐड करने से 45। तो जितनी ये टोटल होगी, मैंने आपको बताया था लास्ट आ जाएगी उसकी फ्रीक्वेंसी। तो इस तरह से ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया है।